हिंदुस्तान के अंदर अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जब कभी भी कोई भी स्टूडेंट सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में कौन कौन सी वैकेंसीज आती है? एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। यही ऐसे 3 एग्जाम्स है ना जो देश की आधी से ज्यादा स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच चुके हैं। और इसमें इन वैकेंसीज में बच्चे इस तरीके से पागल हुए रखे हैं कि एक एक एग्जाम में 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, रेलवे जैसे एग्जाम में तो 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ फॉर्म भर दिए जाते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी वैकेंसी, किसी एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जिसको चुपके से तैयारी करना। ये एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जिसके बारे में एक्चुअल में बच्चों को पता ही नहीं है, और इसको अप्लाई करने वाले बच्चे चंद हजार होते हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार है दोस्त। इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं होना है, इसमें ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, इसका सिलेबस भी बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ब्रॉड सिलेबस नहीं है दोस्तों। बढ़िया सैलरी यहाँ पर है, यानी हर तरीके से बढ़िया है, राइट। इसके बारे में देश में बहुत कम बच्चों को पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि पूरे हिंदुस्तान से 12th पास कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो साइंस कैटेगरी का हो, चाहे कॉमर्स कैटेगरी का हो, चाहे आर्ट कैटेगरी का हो, अगर वो 12th क्वालिफाइड है तो वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है, वो इस फॉर्म को भर के तैयारी कर सकता है। कुछ और भी चीजें इस जॉब के लेकर बढ़िया है कि यहाँ पर बहुत जल्दी मतलब एग्जाम भी जो होता है और फटाफट उसका रिजल्ट आ जाता है और फटाफट उसकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। मतलब ये सारा प्रोसेस ना 4-6 महीने में निपट जाता है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार नौकरी है, बहुत ही जबरदस्त है। आइए एक एक करके इसको जानते हैं। तैयार है आप सभी लोग जानने के लिए? तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इस तरीके की शानदार वीडियोस हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। फटाफट सबसे पहले तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वैकेंसी अपडेट्स हमेशा पाते रहिए मेरे साथ। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले इस एग्जाम के कुछ बेनिफिट्स। इस एग्जाम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं और फिर एग्जाम के बारे में सारी चीजें बताएंगे। देखो सबसे पहले इस एग्जाम का बेनिफिट ये है कि भैया इसमें बहुत ही कम कट ऑफ जाती है। कट ऑफ कम क्यों जाती है? क्योंकि पता ही नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है यहाँ पर। जब मार्केट में कंपटीशन ही नहीं होगा तो कट ऑफ तो कम जानी जानी है। दूसरा, लेस कंपटीशन है यहाँ पे। सिंगल क्वालिफिकेशन है, ऐसा नहीं कि आपको इस चीज के साथ ये डिग्री होनी चाहिए या वो डिग्री होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। 12th पास है आप तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सिंगल एग्जाम है, ऐसा नहीं कि टायर 1, टायर 2, टायर 3, ऐसे नहीं है। केवल टायर 1 एक एग्जाम है, एग्जाम दो और हो गया काम। फिर गुड जॉब प्रोफाइल है, बढ़िया जॉब प्रोफाइल है। कोई इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू वगैरह का झंझट नहीं है। फीस एससी एसटी के लिए और एज रिलैक्सेशन, ये जैसे होता है इस कैटेगरी में वो चीज एज इट इज रहेगी। और एक बढ़िया सैलरी है दोस्तों। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एग्जाम ऐसा है जिसमें जिस तरीके से अगर आप चाह रहे थे कि ऐसा कुछ होता तो हमारा काम बन जाता, तो लीजिए आज वैसा ही एग्जाम लेकर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं दोस्तों। अब आइए जानते हैं ये कौन से एग्जाम के बारे में मैं बात करूं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इस एग्जाम की, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दें कि भैया आप लोग वीडियो को शेयर भी कर देना यार। क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है कि यार अगर इस वीडियो से कुछ स्टूडेंट्स का भला हो सके तो बढ़िया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर कर देना ताकि हर कोई इस एग्जाम के बारे में जान सके और जो भी एलिजिबल है वो तैयारी कर सके, ठीक है। तो प्लीज यार शेयर जरूर कर देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। हम जिस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, उसका नाम है एनबीई जूनियर असिस्टेंट। एनबीई जूनियर असिस्टेंट दोस्तों, जिसमें एनबीई का फुल फॉर्म है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ये एक रिक्रूटमेंट 2024 का भी होना बाकी है। ग्रुप सी की वैकेंसी है दोस्तों ये। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के अंतर्गत आती है, जिसको एनटीए कंडक्ट कराता है। यानी इसका जो एग्जाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराता है, एसएससी कंडक्ट नहीं कराता। ये एनबीए जो जूनियर असिस्टेंट, एनबीए जूनियर असिस्टेंट यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है दोस्तों, राइट। तो इसलिए हर साल ये वैकेंसी निकलती है और चुपके से बीच में एक आध बार गैप भी हुआ है, अदरवाइज ये आती ही आती है। और फिर आराम से आती है, बच्चे लोग चुपके से भरते हैं जिसको पता होता है, और फिर उसके बाद उसका काम हो जाता है दोस्तों यहाँ। ठीक है, ये पार्ट पता चल गया। एनबीई जूनियर असिस्टेंट की बात मैं कर रहा हूँ। फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी जानकारी लेते हैं कि किस एज ग्रुप के लिए ये है। तो पहली चीज है कि 18 से 27 साल उम्र के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला चीज वो 12th क्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरा वो 18 से 27 साल के बीच का होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए वो कैंडिडेट। एग्जाम का प्रोसेस है कि आपको सीबीटी एग्जाम देना है और फिर उसके बाद स्किल टेस्ट देना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। जो सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो
यूआर यानी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए उनको क्वालिफाई करने के लिए सीबीटी एग्जाम कम से कम 50% मार्क्स लेकर आना है और एससी एसटी के लिए 40% का मार्क्स लाना है। जब आप अपने सीबीटी एग्जाम में 50% या 40% लाएंगे तभी आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। स्किल टेस्ट में आपको डाटा एंट्री कराया जाएगा जिसके लिए 75 मिनट आपको समय दिए जाएंगे। जो सीबीटी एग्जाम है ये आपके 200 नंबर का होता है, टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। और जो आपका स्किल टेस्ट है दोस्तों वो 100 नंबर का होता है। इसमें आपको डेटा एंट्री करवाई जाएगी। तो भैया आपको थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह में आपकी अच्छी स्पीड होनी चाहिए, तो टाइपिंग वगैरह सीख लीजिएगा, वो यहाँ पे काम आएगा आपको। ठीक है, समझ गए यहाँ पे कि आप 18 से 27 साल एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पर जैसे एससी एसटी के लिए जो जितने साल का कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है वो सारी चीजें मिलेगी, एज इट इज है वो सब कुछ। एलिजिबिलिटी कम से कम 12वीं पास या उससे अबव में कुछ भी हो, सीबीटी और स्किल टेस्ट। सीबीटी के लिए जनरल को 50%, एससी एसटी को 40% और स्किल टेस्ट के लिए जब ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप जाएंगे। ठीक, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपके सीबीटी में होती है। फिर इसके बाद आते हैं थोड़ा सा 2023 का रिकॉर्ड देख लेते हैं तो हमें और आसानी हो जाएगी चीजों को समझने में। जैसे 2023 में अप्लाई करने की डेट थी 30 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर। ठीक है, ध्यान से समझना। एग्जाम हो गया 15 दिसंबर को। कितने दिन बाद दोस्तों? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अराउंड 2 महीने से भी कम समय लगा। फिर उसके बाद स्किल टेस्ट हो गया 22 जनवरी को। लीजिए, मतलब महीने भर बाद स्किल टेस्ट हो गया, है ना। फिर उसके बाद रिजल्ट आ गया बच्चे 2 फरवरी को। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 30 सितंबर से 2 फरवरी कितना जल्दी हो जाता है ये प्रोसेस। यानी इस एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। और वैकेंसी में इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले बच्चों की संख्या अराउंड 7000 के आसपास थी। मात्र 7000 के आसपास 6-7 हजार बच्चे ही इसको अप्लाई किए थे। पता ही नहीं है बच्चों को तो अप्लाई कहां से करेंगे दोस्तों। तो अब पता चल गया ना, तो 2024 में ये संख्या आराम से बढ़ा लीजिए। राइट, सो गाइस यहाँ पे आप सभी देखेंगे तो ये बहुत ही फटाफट यहाँ पे चीजें डीले नहीं होती। जैसे और एग्जाम्स में, जैसे रेलवे का एग्जाम देखिए कितना डिले हो जाता है ना। एग्जाम हो गया तो रिजल्ट पता नहीं कब आएगा। पूरा पहले के टाइम में तो एसएससी भी ऐसे ही करता था, 2-2 साल लग जाते थे रिजल्ट आने में। यहाँ पे सब कुछ फटाफट है, मतलब 3-4 महीने के अंदर सारी चीजें डन, एकदम 6 महीने में ज्वाइनिंग लेके अपना काम शुरू कर देते हैं। राइट, तो बड़ा ही शानदार यहाँ पे ये पोस्ट है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं सैलरी वगैरह क्या मिलेगी दोस्तों। इसके लिए सैलरी है 5200 से लेकर, बेसिक पे 5200 से लेकर 20,200 तक आती है दोस्तों। ये आपकी बेसिक पे है और चीजें इंक्लूड करके ये लगभग 30,000 के आसपास पहुंच जाती है। राइट, तो सैलरी भी ठीक ठाक है। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर एग्जाम्स देखें तो 4 सब्जेक्ट्स होंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड इंग्लिश। सभी पे 50-50 प्रश्न होंगे, 50-50 नंबर के। मजेदार बात यह है कि 200 प्रश्न को करने के लिए 3 घंटे का 180 मिनट मतलब 3 आवर्स का आपको समय मिलेगा। तो बच्चे आराम से फुर्सत में करते हैं। इतना ज्यादा सफिशियंट टाइम होने के बावजूद भी कट ऑफ कितनी कम है, क्यों? क्योंकि बच्चे ही ज्यादा, उनको जानकारी ही नहीं होती है। तो गाइस 3 घंटे के अंदर 200 प्रश्न आपको पूरे करने होते हैं। इस तरीके से आपका ये चीज कवर हो जाता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कट ऑफ को समझ लेते हैं क्या होती है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 4 आपकी पोस्ट है। एक है आपका सीनियर असिस्टेंट, फिर जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर और उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट। राइट, जिनके लिए जनरल की कट ऑफ कुछ इस तरीके से है, 165, 143, 132 और 148। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में है उनका 165, 145, 132 और 149 है। फिर एससी कैटेगरी की कट ऑफ जा रही है 156 और 130 जूनियर असिस्टेंट के लिए, क्योंकि सबके लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्योंकि सबके लिए अलग अलग है ना, और 116 और 142। एसटी में 155, इन दोनों में कोई पोस्ट नहीं थी, और 133 थी आपकी जूनियर असिस्टेंट के लिए एसटी कैटेगरी। तो ये आपकी कट ऑफ थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं, ये ज्यादा नहीं है भाई। आपके 200 नंबर का होता है सीबीटी टेस्ट और 100 नंबर का आपका होता है दोस्तों दूसरा वाला स्किल टेस्ट। तो 100 + 200 = 300। ये जो आपकी कट ऑफ निकली है ना, ये फाइनल आपकी इस 300 से निकल के आई है दोस्तों। तो अब आप सोचिए, जो कट ऑफ यहाँ पर आपकी 300 में बन रही है, आप एसएससी के सीएचएसएल वगैरह एग्जाम में जाइए या सीजीएल एग्जाम में जाइए तो वो केवल प्रीलिम्स के 200 में इतनी कट ऑफ चली जाती। तो है ना इसकी कट ऑफ काफी कम। राइट, यही मैं कह रहा था कि अब ये वैकेंसी 2024 में जब आएगी तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा मेंटली। और फिर आपकी जो तैयारी होगी, अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो वही तैयारी आपकी यहाँ भी काम आ जाएगी, क्योंकि सिलेबस भी ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर है ना। वही 4 सब्जेक्ट्स हैं और उन्हीं की तैयारी करनी है।
फिर भी एक बार आप अपना जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको देख लीजिएगा और बढ़िया से लग के तैयारी करिएगा। 4-6 महीने के अंदर सिलेक्शन लीजिए और आराम से अपना मस्त काटिए। ठीक है दोस्तों, तो भूलिएगा नहीं इस वैकेंसी के बारे में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सभी को कुछ भी डाउट होता है, इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है संदीप केसरवानी 11। या तो आप स्कैन करिए इसे, सीधा आपको अकाउंट मिलेगा, सीधा फॉलो कर लीजिएगा। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सके कुछ भी किसी भी चीज से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, के अलावा इंग्लिश का जो सेक्शन यहाँ पर है वो आप इसी यूट्यूब चैनल से फ्री में पढ़ सकते हैं। वो कैप, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन सब यहीं से तैयार हो जाएगा। तो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगी सारे पार्ट्स। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी ई बुक्स भी मैंने आपके लिए ला दी। तो चलो भाइयों, आप सभी को क्या करना है अभी, सबसे पहले तो इस वीडियो को सब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है यार। अगर आपके शेयर करने से इस वीडियो के माध्यम से किसी स्टूडेंट का भला होता है और 2024 में इस वैकेंसी के माध्यम से उसकी सरकारी नौकरी लगती है, तो वो आपको भी थैंक यू बोलेगा और मुझे भी यहाँ पर एक प्रकार से थैंक यू बोलेगा दोस्तों। तो जरूर से जरूर उसको शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर क्लासेस को देखते रहें। ऐसी ही शानदार वैकेंसी अपडेट्स आपको संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी दोस्तों, और साथ ही साथ इंग्लिश की क्लासेस भी। ठीक है, तो आसान तरीके से इंग्लिश भी सीखें और वैकेंसी अपडेट्स लेते रहें मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद दोस्तों।